गुल्ली बुल्ली की बम्बू शॉप। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गुल्ली और बुल्ली नाम की दो छोटी बहनें रहती थीं। उनका परिवार एक साधारण सा था, लेकिन दोनों बहनों की आंखों में एक अद्भुत सपना था। वे हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करतीं, और उनकी हंसी खुशी से भरी जिंदगी गांव के सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। गुल्ली और बुल्ली का घर एक छोटे से बम्बू बांस के बने झोंपड़े में था, और उनके पास एक छोटी सी बम्बू शॉप भी थी। शॉप का नाम उन्होंने खुद रखा था, गुल्ली बुल्ली की बम्बू शॉप। यह दुकान बम्बू से बनी विभिन्न वस्तुएं बेचती थी, जैसे बम्बू के बर्तन, सजावटी सामान, बम्बू के फर्नीचर और बहुत कुछ। गुल्ली और बुल्ली ने इसे पूरी मेहनत और दिल से सजाया था, ताकि हर ग्राहक को यहां आते वक्त एक खास अनुभव हो। शुरुआत में तो यह दुकान साधारण सी थी, लेकिन गुल्ली और बुल्ली ने इसे अपनी मेहनत और प्यार से कुछ खास बना दिया था। उनका विश्वास था कि वे कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग न सिर्फ सामान खरीदेंगे, बल्कि उनके काम को सराहेंगे भी। मगर उन्हें यह एहसास था कि अगर उनकी दुकान को और लोगों तक पहुंचाना है, तो उन्हें कुछ नया करना होगा। एक दिन गुल्ली को अचानक एक विचार आया। वह अपने कमरे में बम्बू की लकड़ी के छोटे टुकड़ों से कुछ बना रही थी। तभी उसने सोचा, हम बम्बू से सिर्फ घरेलू सामान क्यों बनाते हैं? क्यों न हम बच्चों के लिए कुछ बनाएं? यह विचार उसके मन में आते ही उसने बुल्ली से कहा, बुल्ली, हम बम्बू से खिलौने बना सकते हैं। बच्चे बम्बू के खिलौने पसंद करेंगे और हमारी दुकान और भी प्रसिद्ध हो जाएगी। बुल्ली ने पहले तो थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर उसने गुल्ली की बात से पूरी तरह सहमति जताई। दोनों बहनें एक साथ मिलकर बम्बू के छोटे छोटे खिलौने बनाने में जुट गईं। गुल्ली ने बम्बू के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उनकी मदद से छोटे छोटे गाड़ियां, बम्बू के छोटे बड़े घर और हिचकोले खाती झूलने वाली गाड़ियां बनाई। बुल्ली ने बम्बू से बिल्लियां, पक्षी और छोटे छोटे जानवर बनाए। उनका उद्देश्य था कि वे बच्चों को न केवल खेलने के लिए कुछ दें, बल्कि उन्हें यह भी दिखा सकें कि बम्बू से कितनी सुंदर चीजें बनाई जा सकती हैं। बम्बू से बने ये खिलौने बिल्कुल अलग थे। उनके आकार में एक अद्भुत आकर्षण था, और उनमें बम्बू की प्राकृतिक सुंदरता भी झलकती थी। गुल्ली और बुल्ली ने इन खिलौनों को सजाया और उन्हें अपनी दुकान में एक खास जगह पर रखा। इसके बाद वे इंतजार करने लगीं कि गांव के बच्चे और उनके परिवार इन खिलौनों को देखकर क्या प्रतिक्रिया देंगे। कुछ ही दिनों में गांव के बच्चों ने गुल्ली बुल्ली की दुकान पर आना शुरू कर दिया। बच्चे उत्साहित होकर बम्बू के खिलौनों को देखकर खुश हो गए। वे अपनी माँ बाप से जिद करने लगे कि वे ये खिलौने खरीदें। गुल्ली और बुल्ली ने देखा कि उनकी मेहनत रंग लाई है। जो खिलौने पहले साधारण से लगते थे, अब वे बच्चों के लिए सबसे कीमती चीज बन गए थे। गांव वाले भी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। गुल्ली और बुल्ली की दुकान का नाम अब हर किसी की जुबान पर था। लोग न केवल बम्बू के घरेलू सामान खरीदने के लिए, बल्कि इन अनोखे खिलौनों को खरीदने के लिए भी आने लगे। गुल्ली और बुल्ली को अब अपने काम का फल मिल रहा था। वे खुशी से भर उठीं क्योंकि उनका विश्वास और मेहनत अब रंग ला रहा था। इसके बाद गुल्ली और बुल्ली ने और भी चीजें बनाने का सोचा। उन्होंने बम्बू से सजावटी सामान, जैसे फूलदान, दीवार की सजावट और बच्चों के लिए बम्बू के खेल बनाने शुरू कर दिए। अब उनकी दुकान केवल एक बम्बू शॉप नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक जगह बन गई थी जहां हर कोई कुछ नया देखता और खरीदता था। गुल्ली और बुल्ली की दुकान का नाम गांव से बाहर भी प्रसिद्ध होने लगा। लोग दूर दूर से यहां आने लगे थे। उनकी दुकान के अंदर चारों ओर बम्बू से बनी चीजें झलकीं, और हर ग्राहक को यह एहसास होता था कि यहां का हर सामान दिल से बनाया गया है। गुल्ली और बुल्ली का मानना था कि जब तक वे अपने काम में पूरी ईमानदारी और मेहनत से लगे रहेंगे, तब तक उनका व्यापार हमेशा सफल रहेगा। गुल्ली और बुल्ली की यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि जब मेहनत और सच्ची भावना से काम किया जाता है, तो कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। किसी भी काम को बड़े सपनों और दृढ़ निश्चय के साथ किया जाए, तो वह सफलता जरूर प्राप्त करता है। समाप्त।